आप जागरूकता और अद्वैत संदर्भ के लिए आप द अवेयरनेस ट्रैप नामक मेरे वीडियो पर एक नज़र डाल सकते हैं। यदि आप जागरूकता जाल पर अधिक पृष्ठभूमि में रुचि रखते हैं, लेकिन उस पर अधिक विस्तार से जाने के बिना, मैं केवल जागरूकता और अद्वैत के बीच संबंध पर प्रकाश डालना और अनुभवात्मक रूप से पता लगाना चाहता हूं। अक्सर लोग खुद को इस स्थान पर पाएंगे या अपने अनुभव या अपनी अंतर्दृष्टि या अपने एहसास का वर्णन निराकार जागरूकता या नग्न जागरूकता के रूप में करेंगे, या केवल जागरूकता ही होगी। अब यदि यह आपका अनुभव या आपकी अंतर्दृष्टि है, या यदि आपने अभी अभी बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना है और ऐसा लगता है कि यह सच है, तो मैं गहन अन्वेषण का सुझाव दूंगा। अर्थात यह अंतिम स्थिति नहीं है, यह बोध का अंतिम चरण नहीं है। वास्तव में शायद यह आधे रास्ते जैसा कुछ है। अब जैसा कि मैंने वीडियो में वर्णन किया है कि मैंने शुरुआत में इस क्षेत्र में कुछ लोगों के लिए जागरूकता जाल का उल्लेख किया था। गहराई में जाने पर बहुत अधिक प्रतिरोध हो सकता है, और यह कुएं के रूप में आता है। कोई गहरा नहीं है क्योंकि केवल निराकार जागरूकता है। ऐसा कोई रूप नहीं है जो एहसास ने मुझे दिखाया हो, या एहसास यह है कि कोई रूप नहीं है, कोई चीजें नहीं हैं, कोई वस्तुएं नहीं हैं, वगैरह वगैरह। तो अनुभवात्मक रूप से ऐसा महसूस हो सकता है कि यह आगे कैसे बढ़ सकता है, वह अधिक गहराई तक कैसे जा सकता है, यह अधिक स्पष्ट या अधिक साकार कैसे हो सकता है, लेकिन यह अवश्य हो सकता है। तो अगला कदम, यदि यह वह जगह है जहां आप स्वयं को पाते हैं, या यही वह चीज है जो आप सबसे अधिक प्रतिध्वनित करते हैं, तो अगला कदम उपस्थिति की प्रकृति या घटना की प्रकृति को स्पष्ट करना है। जब मैं घटना कहता हूं तो मेरा मतलब अनुभव की गुणवत्ता से है। उदाहरण के लिए, जब आप अभी कमरे में परिवेशी ध्वनियों को सुनते हैं, तो सब कुछ अपने अंदर ले लें। इसके बारे में न सोचें, अवधारणा न बनाएं। और वैसे, जब मैं इस तरह से अद्वैत बोध के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं पहले से ही आपकी अंतर्दृष्टि के बारे में कुछ धारणाएं बना रहा हूं, जिसे आप वास्तव में समझते हैं, और गैर अवधारणा को महसूस किया है कि मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं वह एक निर्माण नहीं है। ये दिमाग में कोई मॉडल नहीं है, ये चीजों को देखने का कोई तरीका नहीं है, यह कोई तत्वमीमांसा नहीं है, और यह कोई दर्शन नहीं है। तो हम प्रत्यक्ष अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं मनोरंजन के लिए यहां क्वालिया शब्द का उपयोग करूंगा, जिसमें ध्वनि के लिए एक निश्चित तात्कालिकता प्रत्यक्षता है। बस उसे अभी वैसे ही सुने जैसे आप ध्वनि सुनते हैं, या ध्वनि अपने आप वैसे ही खड़ी रहती है जैसी अभी है। जागरूकता कहाँ है? क्या यह कहीं और सिर्फ ध्वनि का अनुभव कर रहा है? क्या कोई ऐसा स्थान है जिसमें वह ध्वनि घटित होती है जिसे जागरूकता कहा जाता है? ध्वनि के कंटेनर के रूप में जागरूकता का अनुभव करने के लिए आपको अपने दिमाग या ध्यान को कैसे स्थानांतरित करना होगा? केवल ध्वनि। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, अन्वेषण में। ध्वनि की कोई दूरी नहीं होती, उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई उद्देश्य या अर्थ नहीं होता, जब तक कि उसके बारे में कोई विचार न किया जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे स्पष्ट करने के लिए सूक्ष्म स्तर की अनुभूति की आवश्यकता होती है। ये कहीं मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कहीं मौजूद नहीं है। इस निराकार स्थान में, जिसे कहीं नहीं कहा जाता, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं कहे जाने वाले निराकार स्थान का अनुभव करने के लिए आपको अंतरिक्ष की एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत वास्तविक मानसिक छवि का निर्माण करना होगा। ध्वनि बहुत वास्तविक, बहुत करीब, बहुत तात्कालिक है। यह कहना कि यह कहीं बना हुआ है, कहीं घटित हो रहा है, कहीं उत्पन्न हो रहा है,
ध्वनि में ही कहीं न कहीं नहीं मिलेगा। या हम ध्वनि की सुनवाई कह सकते हैं, या हम झुंड में कह सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इस ध्वनि का एक पहलू है, और उम्मीद है कि जब हम इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो आप ध्वनि के साथ सही रहेंगे। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पहलू है जो जागरूक है। यहां कहीं ना कहीं जागरूकता है ना? लेकिन क्या वह जागरूकता दूर है? क्या कोई जागरूक है? क्या ध्वनि के अलावा भी कोई अनजान या जागरूक चेतना है? इसके बारे में सोचे बिना, चेतना या जागरूकता जैसी आपने जो कुछ सीखा है उसका संदर्भ दिए बिना, क्या कोई दूरी है जहां से ध्वनि सुनी जाती है? क्या कोई ऐसा कोण है जिससे ध्वनि प्राप्त होती है? क्या ध्वनि का कोई रिसीवर है? क्या कोई सुनने वाला है? अब और अधिक ध्वनि और अधिक यह मिलेगा। इसकी कुंजी सुनी या ध्वनि या श्रवण जो भी हो से संदर्भ लेना है, लेकिन केवल उसी से संदर्भ ले रहा हूं। उसे आपका शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि यहां अवधारणाओं को शामिल करना बहुत आसान है, लेकिन हमें अवधारणाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अवधारणाओं के बिना तत्काल अनुभव में रुचि रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक निश्चित जागरूक गुणवत्ता है, लेकिन उसे भी जागरूक कहने के लिए सूक्ष्म प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर जागरूक होने के लिए कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, तो जागरूकता का क्या मतलब है? और यदि कोई लेबल ध्वनि, परिवेशीय ध्वनि, श्रवण नहीं है तो बस यही है। तो उसी के साथ बने रहें। अब जब आप उसके साथ बने रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि ध्वनि की, रिसीवर की भावना पैदा करने के लिए मन कहां या कैसे चलता है। यह देखना कि मन उस भ्रम को कैसे उठाता है, भ्रम को दूर कर सकता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यहां कुछ है, शरीर में कुछ है, मन या सिर में कुछ है, या ऐसा कुछ है जो उस स्थान जैसा महसूस होता है जहां प्राप्त होता है या प्राप्तकर्ता मौजूद है। लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि यह अब भी केवल एक विचार है, क्योंकि ध्वनि वही है जो वह है, और वह वही है जहां वह है, और वह विशेष रूप से कहीं नहीं है। तो इसे कैसे प्रसारित किया जा सकता है? इसे कहीं कैसे प्राप्त किया जा सकता है? केवल विचार के माध्यम से अवधारणात्मक दूरी कैसे हो सकती है? इसीलिए जब हम अद्वैत बोध के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत सूक्ष्म चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह बहुत सरल है। यह बहुत बहुत सरल है, हमारे व्यस्त जटिल दिमाग की कल्पना से भी अधिक सरल। मन इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह वास्तव में इसका अनुभव नहीं करता है। यह इसका प्रतिबिंब है, और उस प्रतिबिंब में बहुत अधिक विकृति है। तो अच्छी खबर यह है कि हम सुनने की सरलता, झुंड की सरलता की ओर वापस जा सकते हैं। अब एक सूक्ष्म अनुभूति हो सकती है कि वहां झुंड है, और फिर शरीर का संवेदना क्षेत्र है। स्पर्श संवेदना या आंतरिक संवेदना की तरह।
ऐसा लग सकता है कि वे दो अलग अलग स्थानों में हैं, या उनके बीच कोई सीमा है, या वे ओवरलैपिंग स्थानों में हैं। यह विषय वस्तु का मूल सेटअप या मेरे और उसका मूल सेटअप हो सकता है जिसे मैं मानता या सुनता हूं। फिर यह एक सूक्ष्म, गैर वैचारिक विचार है, लेकिन आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। अक्सर आपको इसका सीधे पता लगाने की आवश्यकता होती है ताकि आप अपना ध्यान पूरी तरह से संवेदना क्षेत्र पर केंद्रित कर सकें, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे ऐसा महसूस हो कि इसका कोई केंद्र है या नहीं। और फिर आप सूक्ष्मता से, धीरे से अपना ध्यान ध्वनि क्षेत्र पर ले जा सकते हैं, पूरी तरह से ध्वनि, सिर्फ झुंड को अंदर ले सकते हैं। क्या कुछ भी बदलना या बदलना पड़ा? क्या वास्तव में ध्यान गया? क्या कोई गैप है? क्या कोई ओवरलैप है? या क्या यह संभव है कि ध्यान हटाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है? संवेदना क्षेत्र से, स्पष्ट शरीर के संपूर्ण संवेदना क्षेत्र से लेकर संपूर्ण ध्वनि क्षेत्र तक, क्या आप उन्हें एक साथ पूरी तरह से अतिव्यापी या एक अनुभव क्षेत्र के रूप में अनुभव कर सकते हैं? अर्थात शरीर, ध्वनि, ध्वनि, शरीर, ध्वनि, संवेदना, संवेदना। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे ओवरलैप हों, बीच में कोई बाधा नहीं है, बस इसके साथ बने रहें। फिर से आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या कोई सीमा है? लेकिन जब आप प्रश्न पूछें तो अनुभव के पक्ष में रहें। किसी वैचारिक उत्तर की तलाश न करें। पूछताछ के लिए संभावित नुकसान यह है कि दिमाग सक्रिय हो सकता है। हमें यहां मन में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो क्या कोई सीमा है? और फिर हम इंद्रिय क्षेत्रों को एक मानकर पूरी तरह से आराम करते हैं। क्या आप देखते हैं कि यह कितना आसान है? अधिक सरल। यदि ऐसा लगता है कि क्षेत्र में कुछ जगह सिकुड़ी हुई या चिपचिपी या अटकी हुई है, या बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग गुणवत्ता की तरह महसूस होती है, तो पूरे विस्तारित अनुभव को फोकस में रखते हुए बस उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दें, या आपकी रुचि के स्तर पर, उस स्थान पर आपके ध्यान का स्तर जो अलग या कटा हुआ या सिकुड़ा हुआ महसूस होता है। ध्वनि को वैसी ही ढूंढें जैसी वह है। जैसे ही आप उस स्थान से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, क्या ध्वनि भी वहां है? क्या यह गायब होता दिख रहा है, या क्या यह पूरी तरह से अवशोषित हो गया है? अब उसी क्षेत्र में, उसी स्थान पर संवेदना की जांच करें। यदि यह एक सिकुड़ी हुई जगह या छोड़ी गई जगह जैसा महसूस होता है, तो उस जगह की अनुभूति को एक तरफ से दूसरी तरफ, ऊपर से नीचे, पीछे से सामने तक अच्छी तरह से घूमते हुए महसूस करें। क्या वास्तव में वहां संवेदना का शून्य है, या यह पूरी तरह से सार्थक है कि आप इसे जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार करें? यह आनंददायक हो जाएगा।
अब अगर कुछ महत्वपूर्ण मात्रा में छाया सामग्री बची है या भावनात्मक कार्य है जिसे पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया है, यह यहां तक आ सकता है और यह ठीक है। अभ्यास करते रहें और फिर बाद में एक अलग सेटिंग में यदि आपको जरूरत हो तो आप उस काम में से कुछ कर सकते हैं, शायद दैहिक तौर तरीकों, पूछताछ, जो भी हो के माध्यम से। लेकिन बस इन ऊर्जावान स्थानों को जानें जो सिकुड़ा हुआ या छूटा हुआ या अवरुद्ध महसूस करते हैं, वगैरह वगैरह। अक्सर आपके अतीत में कहीं न कहीं दमित सामग्री या निर्धारण या आघात से मेल खाते हैं, तो निश्चित रूप से वे ओवरलैप होते हैं और आप दोनों पक्षों पर काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अद्वैत के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यह पूरी तरह से गैर वैचारिक रूप से तत्काल अनुभव कर रहे हैं। उसके साथ काम करें। मुझे बताएं कि यह कैसे जाता है। आप इसके साथ गैर वैचारिक तात्कालिक अनुभव में भी आधा घंटा प्रति घंटा बिता सकते हैं। अलविदा।